हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जेनेटिक्स का लेक्चर 5 है। अभी तक हम लेक्चर 1, 2, 3, 4 जेनेटिक्स की बेसिक चीज़ें बहुत सारी डिस्कस कर चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मेंडल की कंट्रीब्यूशन के बारे में जो उन्होंने दिया इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। क्या वजह रही कि उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया और बाद में उन्हें सक्सेस क्यों मिली। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें आपको दिमाग में रखना है। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में। ओके, व्हाट इज़ अ क्रॉस? अगर आपसे कोई पूछेगा भाई क्रॉस क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए क्रॉस एक पर्पसफुल मीटिंग होती है। और मीटिंग किसके बीच में कराई जाती है? दो इंडिविजुअल्स के बीच में, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो एक ऐसा क्रॉस जो किसी ऑब्जेक्टिव या किसी पर्पस से कराया जाए, दो इंडिविजुअल्स को मेट कराया जाए, तो उसे हम क्रॉस कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर, और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। तो एक पेरेंट से उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, उसका क्या पैटर्न है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, वन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको पढ़ते हैं। जब हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, तो उन्होंने 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए 7 कैरेक्टर के लिए। अगर मुझे फ्लावर कलर देखना है तो आई विल बी स्टडिंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज फ्लावर कलर, and I will mate 2 individuals, one with purple color flower, one with white flower, and then I will study the inheritance pattern of flower color. ऐसे ही when we are studying 2 individual जिसमें फ्लावरिंग एक्सेल पे होती है और एक प्लांट के अंदर टर्मिनल पे होती है, उसे क्रॉस करा के अगर हम उसका इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर फ्लावर पोजीशन। एंड सिमिलरली सीड कलर, जिसमें येलो फ्लावर विल बी क्रॉस्ड विद ग्रीन फ्लावर, सीड कलर की बात हो रही है। तो सीड शेप की बात होगी तो राउंड सीड विद रिंकल्ड सीड, क्लियर। एंड इन दिस वे ऑल द कैरेक्टर्स विल बी स्टडीड टू चेक द इनहेरिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो क्योंकि पी प्लांट जो है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर होती हैं। तो इसके लिए हमें इसको इमैस्कुलेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम क्या करते हैं? एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, फीमेल पार्ट को पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, उसको कवर करते रखते हैं, और जब तक कि वो मैच्योर और वाइबल नहीं हो जाता तब तक उसको हम बैग करके रखते हैं, यानी बैगिंग। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग हमने पिछली वीडियो में डिटेल पढ़ा था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि ताकि आप इसको कवर क्यों कर रहे हैं? ताकि इस पे कोई और पोलन ग्रेन्स आके ना डस्ट हो जाएं और फिर ये फर्टिलाइज हो जाए, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो डिज़ायर्ड पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसी के पोलन से इसको पॉलिनेट कराना है, और फिर उससे जो सीड्स तैयार होंगे उसे हम फिर प्रोजेनी तैयार करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप किया मेंडल ने, और मान के चलिए ये बहुत लेबोरियस टास्क है। ज़्यादा स्पेशल डिवाइसेस नहीं थे उनके पास। वो डस्टिंग के लिए आर्टिस्टिक ब्रश का इस्तेमाल करते थे, नॉर्मल सीजर से वो एंथर्स को रिमूव करते थे, और वो बहुत ज़्यादा बारीकी का काम होता है, बहुत लेबोरियस काम होता है। सो मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए उन सब का जो रिज़ल्ट आया, उसमें जो सबसे एक कह सकते हो इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो थी उसका रेशियो। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। अभी देखिए टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो उनके पास F2 जनरेशन जो आई
वो है 787 टॉल, 277 ड्वार्फ। रेशियो अगर हम देखें तो 2.84:1। सिमिलरली राउंड सीड्स, रिंकल सीड्स की रेशियो देखिए 2.96:1। येलो सीड्स, ग्रीन सीड्स में 3.01:1। ऐसे ही वॉइलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर्स के लिए 3.15:1। एंड more or less the ratio is 3:1 for all the monohybrid cross, and this ratio is phenotypic ratio। phenotype का मतलब क्या होता है? what is phenotype? phenotype मतलब physically observable character trait, physically observable trait। और ये फिजिकली क्यों आता है? क्योंकि वो जेनेटिकली ऐसा है, इसीलिए जेनेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो फिजिकल रेशियो है वो है टॉल इज टू ड्वार्फ की, एंड दैट इज 3:1। यानी हर 4 प्रोजेनी में 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। दिस वॉज द फाइंडिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर की जो रेशियो आ रही थी, टॉल इज टू ड्वार्फ, राउंड इज टू रिंकल्ड, येलो इज टू ग्रीन, वॉयलेट इज टू वाइट, इन्फ्लेटेड इज टू कंस्ट्रिक्टेड, एनी ऑफ दीज डोमिनेंट रेसेसिव रेशियो वॉज 3:1। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जनरली जो मेंडल ने पेरेंट्स लिए थे देवर, आप इसको मेल ले सकते हो, इसको फीमेल ले सकते हो, इसको फीमेल भी ले सकते हो, इसको मेल भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क जहाँ पड़ेगा वो है कि जो पेरेंट 1 लिया गया था दैट वाज होमोजाइगस। ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, ये ऐसा मेंडल ने किया था। मेंडल ने जो FP1 लिया वो होमोजाइगस था। अब होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज होमोजाइगस जाइगस रेसेसिव। इससे जो गैमीट्स बनेंगे दोनों, क्योंकि सेम ही एलिड्स हैं तो गैमीट्स भी सेम होंगे, और इससे जो F1 तैयार होगी दैट विल बी ऑल टॉल, राइट? दीज आर गैमीट्स एंड दिस इज F1। अब हम F1 को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेट, सेल्फ का मतलब होता है सेम फ्लावर, सेम प्लांट। ठीक है ना? अब ये एक पौधा है, इस पे ये फ्लावर है, इसके फ्लावर्स में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो दोनों एक ही में होने की वजह से यहीं पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो उससे जो प्रोजेनी तैयार होगी उसको हम F2 कहते हैं। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे, you can take this as female now and this as male, no problem, both are same, तो उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ हमारे जो गैमीट्स बनेंगे वो 2 तरीके के बन रहे हैं, फॉर 1 कैरेक्टर, फॉर 1 पर्टिकुलर सेक्स। लाइक फीमेल के लिए आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे ही मेल के लिए। अब इसको आप इसके साथ क्रॉस नहीं कर सकते, ये एक पूरा जीन है और इस एक जीन में ये 2 एलील्स हैं, ये क्रॉस नहीं करेंगे, ये इसके साथ बारी बारी क्रॉस करेंगे। दिस T विल क्रॉस विद दीज 2, देन दिस T वी विल क्रॉस विद दीज 2। सो हमारे पास क्या रेशियोज आ जाएंगी? कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t। देन रूल इज कि भाई आप पहले डोमिनेंट कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो यहाँ हमारे पास 4 प्रोजेनीज आई हैं, और जैसे इसको हम देखते हैं तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी? टॉल इज टू ड्वार्फ 1, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो यहाँ भी टॉल ही रहेगा, ये डोमिनेंट है तो यहाँ भी टॉल ही रहेगा। तो हमारे पास 3:1, यानी ये तीनों टॉल होंगे, ये स्मॉल होगा। और जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 3 तरीके के जीनोटाइप हैं, ये एक है, दोनों कैपिटल, ये दोनों स्मॉल। यहाँ पे ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, यहाँ ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये दोनों का मतलब एक ही है। और क्योंकि रूल कहता है कि पहले डोमिनेंट एलील ही लिखा जाएगा,
तो हमारे पास T कैपिटल इज टू हेट्रोजाइगस इज टू होमोजाइगस रिसेसिव, सो 1:2:1। अब ये देखिए इसकी भी रेशियो 3:1 आई है। अब इसको हम एक और दूसरे तरीके से लिखते हैं जिसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड, ये किसने दिया था ये मेथड पहली बार यूज़ किया था रेगिनाल्ड सी प्यूनेट, और इसी वजह से इसे हम प्यूनेट स्क्वायर भी कहते हैं। अब प्यूनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में होती है, और इसमें हम यहाँ हॉरिजॉन्टली मेल गैमीट्स को रखते हैं और वर्टिकली फीमेल गैमीट्स को रखते हैं। यहाँ जो कैरेक्टर स्टडी किया जा रहा है दैट इज फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर जो है उसके हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट जो है वो पर्पल कलर है और रिसेसिव वाइट कलर है। तो अब यहाँ भी देख सकते हो आपको 3 जो है डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं और एक रिसेसिव, जिसे कि पिछला हमने हाइट के लिए किया। तो यहाँ भी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगी, पर्पल इज टू वाइट। अब यहाँ देखो ये पर्पल कलर डोमिनेंट है तो ये 3 है। हमने भी यही पढ़ा था कि हर 4 प्रोजेनी में 3 प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगी और एक जो है वो रिसेसिव शो करेगा। तो यहाँ भी यही रूल जस्टिफाई और फुलफिल हो रहा है, और इस मेथड को हम चेकर बोर्ड मेथड या प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो में भी आपके पास 3 तरीके का जीनोटाइप आ रहा है, क्या होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, एंड यहाँ हमारा हेट्रोजाइगस या इम्प्योर। सेम 1:2:1। सो क्लियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप सातों के सातों कैरेक्टर्स को जो है ना यू कैन ट्राई एंड मेक प्यूनेट स्क्वायर फॉर देम, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए P1 पेरेंट्स जो कि थे होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव, देन गैमीट्स वर फॉर्म्ड, देन F1 जनरेशन वाज फॉर्म्ड, एंड देन F1 जो था उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, सेल्फिंग कराई गई। सेल्फ पॉलिनेट मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, और हम उसके बाद जो मिली वो F2 मिली, जहाँ फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। तो इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सभी स्टडीज़ से जो रिज़ल्ट आए उसके बेसिस पे मेंडल ने 2 जनरल रूल्स प्रपोज किए, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी आता है, एक्चुअली ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहा जाता है। तो पहला जो पोस्टुलेट है कि भाई ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए हमने ये पढ़ा कि जब डोमिनेंट होमोजाइगस होगा तो वो डोमिनेंट ही एक्सप्रेशन में भी डोमिनेंट ही होगा। लेकिन अगर डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो वहाँ पे भी डोमिनेंट जो है वो हाइड करेगा, सप्रेस करेगा, मास्क करेगा किसको, एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो होमोजाइगस है तब भी, और हेट्रोजाइगस यानी कि जब वो रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तब भी वो ही एक्सप्रेस होगा, इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। अब आप यहाँ देखिए, सपोज आप इसको क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ ये 2 गैमीट्स जो हैं ये तो अलग होते ही हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है दोनों गैमीट्स साथ में ही रहते हैं, नहीं। जो 2 सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, एक पर्टिकुलर एलील एक गैमीट में जाता है और एक दूसरे गैमीट में जाता है। ये वही बात है
कि जब आपके 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं 46 क्रोमोसोम से, ऐसा कब होता है, कौन सी सेल डिवीजन में ऐसा होता है, मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। 46 इज रिड्यूस टू हाफ जब मियोसिस होता है। ये सोमेटिक सेल्स में होता है ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ होता है, ये गैमेटोजेनेसिस के टाइम होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम जब गैमीट्स बनते हैं तो ये जो यूनिट पेयर है हमारा, यूनिट फैक्टर है या पेयर्ड फैक्टर जो है, उसमें से रैंडमली वो पेयर अलग होता है और एक पेयर एक गैमीट को जाता है और एक पेयर दूसरे गैमीट को जाता है, लेकिन ये सेपरेट ज़रूर होते हैं। तो हर एक गैमीट को कुछ ना कुछ रिसीव होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी यहाँ पेयर्ड गैमीट्स से गैमीट्स एलिल्स जो हैं वो सेपरेट होकर एक एक गैमीट में गए हैं, सेपरेट हुए हैं। तो यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इस लॉ के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए को डोमिनेंस है, ठीक है ना। और आपके और बताइए और क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शंस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ, और इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।